बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो सराइकी लोगों की एक मशहूर रेसिपी है जिसको सराइकी ज़बान में मिठड़ियाँ कहा जाता है और पंजाबी में इसे मैदे के बिस्किट और मैदे की टिक्कियाँ, मैदे और सूजी के बिस्किट और टिक्कियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इस रेसिपी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले 2 कप आपने क्या करना है, मैदा ले लेना है, इसको छान लेना है। 1 कप सूजी, इसको भी छान लेना है। इसके अलावा 1 कप दही लेनी है। 2 कप जो है यहाँ पर मैं चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के जितना आपको मीठा अगर ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। मैं 11 ग्राम पे ले रही हूँ। इसके अलावा 5 से 6 अदद मेरे पास छोटी सब्ज़ इलायची है और आधा कप जो है ये कोकोनट है। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, कद्दूकश कर लिया मैंने इसे। और 4 से 5 जो है खाने के चम्मच जो है वो मेरे पास घी है और 3 अदद यहाँ पर मैंने अंडे लिए हैं। चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चलो एक बाउल ले लें, उसमें सबसे पहले हम दही डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से फेंट लें। फिर सब्ज़ इलायची जो है इसको तोड़कर आप इसमें शामिल करें। इसके बीज निकाल के इस्तेमाल कर सकते बीज निकाल कर भी आप डाल सकते हैं और क्या कहते हैं इसका पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर अभी अवेलेबल नहीं था तो हम इसी तरीके से जो है इसमें बीज मिक्स डाल रहे हैं। अब इसमें चीनी मिक्स करेंगे। एकदम से आपने चीनी नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी कर कर आप इसमें शामिल कर दें। फिर इसमें अंडे शामिल करेंगे। दो अंडे जो है वो हमने अभी शामिल किए हैं। अगर ज़रूरत होगी तो हम और डालेंगे, अदरवाइज़ नहीं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये हमने क्या किया है, मैदा जो 2 कप लिया था, ठीक है, उसको ले लिया। अब उसमें हम क्या डालेंगे, 1 कप सूजी इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें घी शामिल करेंगे, 4 टेबल स्पून, 3 to 4 टेबल स्पून। और इसको अच्छी तरीके से आपने हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे उतने ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा और फ्लेवर भी जो है, एक जो इनकी एक ख़ास फ्लेवर है रेसिपी का, वो भी आपको फील होगा। मेन फंक्शन जो है यहाँ से रेसिपी का शुरू होता है। ये रेसिपी जो है वो आप ट्राई करें, बिल्कुल इसी तरीके से आप ट्राई करें जिस तरह हम आपको बता रहे हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब जो हमने दही और घी, चीनी का जो मिक्सचर एक साइड पर मिक्स करके रखा हुआ था, उसको ऐसा ऐसा तरीके से आपने मैदे में शामिल करना है और इसको अच्छी तरीके से जिस तरह आप आटा गूंदते हैं उस तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। एक दम से आपने ये मिक्सचर नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा कर कर आप इसमें शामिल करेंगे। जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना ही इसमें शामिल कर देंगे। चलें, ये जिस तरीके से जो है वो आटा गूंदते हैं बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। इसको हाथों से हाँ, हाथों से जिस तरह करना है, ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपको दिखा रहे हैं। और इसमें जो है ये कोकोनट डाल रहे हैं, क्रश किया हुआ। ठीक है, पहले और आपने तब तक गूंदना है जब तक ये जो है इसमें मिक्स, जब तक ये चिपक आटा जो है आपने तब तक गूंदना है जब तक ये ना बर्तन के साथ चिपकना जो है वो चिपके नहीं। ठीक है, चिपकना छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दें। ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे करें मान, हाँ यहाँ से।
कुछ देर के लिए रख देंगे। इसको कुछ देर के लिए रख देंगे, 15 से 20 मिनट के लिए। इसको जो है वो हमने 15 मिनट जो है रख दिया था साइड पे कवर करके। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे, पेड़े बना लेंगे और इसको बेल लेंगे। अभी जो है वो आपके सामने जो है वो करेंगे किस तरह। ये रेसिपी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मशहूर है सराइकी लोगों में। तो सराइकी लोग खुश हो जाएं कि आज हम उनकी रेसिपी जो है वो क्या कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये मामा की एक दोस्त हैं, उन्होंने बताई थी तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर ली जाए। इस तरीके से आपने बड़े बड़े इसके पेड़े बना लेने हैं, बना के रखें और सुबह से नाश्ता करें। हाँ, ये नाश्ते में बहुत ज़्यादा, शाम की चाय के साथ, नाश्ते में भी और शाम की चाय में भी। मेहमानों को भी हाँ, खिलाएं। मेहमान आए तो तब भी आप ये बना सकते हैं एज अ स्वीट डिश नाश्ते वगैरह में। थोड़ा सा मैदा जो है वो आप स्प्रिंकल कर लें। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम इसको हाथ की मदद से आपने एक जैसा करना है, बेलने से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल एज इट इज़ इसको फॉलो करें। इसको आप बेल लें। मामा थोड़ा ऊपर करें, नजर नहीं आ रहा उस साइड ऊपर पे। में इत्थे कर। हाँ सही। अच्छा, आपके यहाँ हमारी कोशिश होती है कि आपके घर में जो भी चीज़ अवेलेबल हो ना उसी को इस्तेमाल करके ना आपकी रेसिपी बन जाए, आप कहीं बाहर से परचेज़ ना करनी पड़े। तो इस वजह से हम आप यहाँ पर सांचा भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट से मिल जाता है इजीली, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हम गिलास से बता रहे हैं क्योंकि हर एक के घर में गिलास तो होता ही है। ठीक है, और इसके अलावा ये आपके पास कोई भी मसाले वाली जो है छोटी ये डिब्बी हो, ठीक है, बॉक्स हो, कंटेनर हो, किसी भी बोतल का ढक्कन हो, कोई भी चीज़ आपके पास गोल राउंड शेप में हो, उसको आप इसके जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी शेप के अकॉर्डिंग। किसी भी शेप के आप बना सकते हैं, छोटी बड़ी भी। हाँ, छोटी बड़ी भी वही, अगर आप बड़ी चाहते हैं। इस तरीके से हमने ये जो है राउंड शेप तैयार कर लेनी है। मिठड़ियाँ, नाम बहुत अजीब सा है, पहली दफ़ा ये नाम मैंने लिया है। सराइकी लोगों को तो बहुत अच्छा नाम लगता होगा, लेकिन कभी मैंने सराइकी बोली नहीं है। जाए तो ये इसके अंदर जो है ये हम छोटी, ये आप ये जो चीज़ें बच रही हैं ना, ये इसको आपने ज़ाया नहीं करना। ये भी हम आपको बताएंगे। इसका दोबारा पेड़ा बनाकर उसको बेल कर दोबारा आपने इसी तरीके से ये तैयार कर लेंगे। इस तरीके से सारी जो है वो हम तैयार कर लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, इस तरीके से जो है आपने जितने आपका मिक्सचर होगा ना मैदे का, इस तरीके से ना आपकी जितनी बनेगी आपने तैयार कर लेनी है। मैंने ये थोड़ी सी बनाई है, साथ में जो है दोबारा बना लूँगी, टाइम कम है इस वजह से मैं वीडियो जो है शॉर्ट कर रही हूँ। और अब जो है हम इनको क्या कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ये छोटी जो है ना वो मैंने डाल दी थी ताकि मुझे पता चल जाए कि ऑयल गर्म हो गया। अब ये सारी जो है वो आपने इसमें डाल देनी है जो बनाऊँगी। जितना घी होगा, ठीक है, उतनी आपने डालनी है। ये नहीं कि एकदम से सारी डाल दें, फिर पलटने में आपको मुश्किल होगी। एक साइड को आपने 2 से 3 मिनट जो है पकाना है, उसके बाद इसको तब्दील करना है। अगर आप बिल्कुल डालेंगे तो 1 से 2 मिनट आपने पकाना है, उसके बाद इसको तब्दील करना है। अगर आप डालेंगे और डायरेक्ट इसको तब्दील कर देंगे तो ये टूट जाएगी। अभी हम जो है वो आपको दिखाएंगे इसका कलर। अब 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर रहे हैं। देखिए इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। और जो आपका फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। हाई इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ऊपर से ये ब्राउन हो जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो मीडियम फ्लेम आपने रखना है जब इसको फ्राई करना है। दूसरी साइड को भी हमें 1 से 2 मिनट जो है पका लेंगे। देखिए हमारी ये जो है मिठड़ियाँ फ्राई हो गई हैं। तो कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। इस तरीके से हम सारी जो है ना अपनी टिक्कियाँ जो है उनको फ्राई कर लेंगे।
जी, ये हमने सारी जो मिठड़ियाँ थी, ठीक है, उनको फ्राई कर लिया है और इनका कलर देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं दोबारा से आपको एक चीज़ गलत बता दी थी, वो मैं दोबारा क्लियर कर दूँ। मैंने 2 कप मैदा लिया था, 1 कप सूजी और 1 कप की चीनी ली है। पहले मैंने 2 कप चीनी बता दी थी, सॉरी उसके लिए, मुझे नहीं याद रहा, मैंने गलती से बता दी। लेकिन 2 कप अगर आपने मैदा लेना है तो उसमें 1 कप चीनी डलेगी। अगर 4 कप आप मैदा लेंगे तो फिर उसमें 2 कप चीनी डलेगी। ठीक हो गया। अब मैं ये जो है इनको तोड़ कर भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ठीक हो गया। ये बहुत ही जो है मज़ेदार रेसिपी है, ठीक है। इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक या शेयर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको अच्छे से अच्छी रेसिपी जो है वो बनाना सिखा सकें। इसके अलावा आप लोग खुश रहें, अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर रखे और दुआ में याद रखा करें। हमसे जितना होता है हम आपको सही बताने की कोशिश करते हैं और हम अगर कोई रेसिपी बताते हैं तो उसको एज इट इज़ फॉलो किया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो सराइकी लोगों की एक मशहूर रेसिपी है जिसको सराइकी ज़बान में मिठड़ियाँ कहा जाता है और पंजाबी में इसे मैदे के बिस्किट और मैदे की टिक्कियाँ, मैदे और सूजी के बिस्किट और टिक्कियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इस रेसिपी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले 2 कप आपने क्या करना है, मैदा ले लेना है, इसको छान लेना है। 1 कप सूजी, इसको भी छान लेना है। इसके अलावा 1 कप दही लेनी है। 2 कप जो है यहाँ पर मैं चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के जितना आपको मीठा अगर ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। मैं लेवर यहाँ पे ले रही हूँ। इसके अलावा 5 से 6 अदद मेरे पास छोटी सब्ज़ इलायची है और आधा कप जो है ये कोकोनट है। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, कद्दूकश कर लिया मैंने इसे। और 4 से 5 जो है खाने के चम्मच जो है वो मेरे पास घी है और 3 अदद यहाँ पर मैंने अंडे लिए हैं। चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चलो एक बाउल ले लें, उसमें सबसे पहले हम दही डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से फेंट लें। फिर सब्ज़ इलायची जो है इसको तोड़कर आप इसमें शामिल करें। इसके बीज निकाल के इस्तेमाल कर सकते बीज निकाल कर भी आप डाल सकते हैं और क्या कहते हैं इसका पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर अभी अवेलेबल नहीं था तो हम इसी तरीके से जो है इसमें बीज मिक्स डाल रहे हैं। अब इसमें चीनी मिक्स करेंगे। एकदम से आपने चीनी नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी कर कर आप इसमें शामिल कर दें। फिर इसमें अंडे शामिल करेंगे। दो अंडे जब हमने अभी शामिल किए, अगर ज़रूरत होगी तो हम और डालेंगे, अदरवाइज़ नहीं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये हमने क्या किया है, मैदा जो 2 कप लिया था, ठीक है, उसको ले लिया। अब उसमें हम क्या डालेंगे, 1 कप सूजी इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें घी शामिल करेंगे, 4 टेबल स्पून, 3 to 4 टेबल स्पून। और इसको अच्छी तरीके से अपने हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे उतने ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा और फ्लेवर भी जो है, एक जो इनकी एक ख़ास फ्लेवर है रेसिपी का, वो भी आपको फील होगा। मेन फंक्शन जो है यहाँ से रेसिपी का शुरू होता है। ये रेसिपी जो है वो आप ट्राई करें, बिल्कुल इसी तरीके से आप ट्राई करें जिस तरह हम आपको बता रहे हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी।
अब जो हमने दही और घी चीनी का जो मिक्सचर एक साइड पर मिक्स करके रखा हुआ था, उसको ऐसा ऐसा तरीके से आपने मैदे में शामिल करना है और इसको अच्छी तरीके से जिस तरह आप आटा गूंदते हैं उस तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। एक दम से आपने ये मिक्सचर नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा कर कर आप इसमें शामिल करेंगे। जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना ही इसमें शामिल कर देंगे। चलें, ये जिस तरीके से जो है वो आटा गूंदते हैं बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। इसको हाथों से हाँ, हाथों से जिस तरह करना है, ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपको दिखा रहे हैं। अब इस स्टेज पे आता और इसमें जो है ये कोकोनट डाल रहे हैं, क्रश किया हुआ। ठीक है, पहले और आपने तब तक गूंदना है जब तक ये जो है इसमें मिक्स जब तक ये चिपक आटा जो है आपने तब तक गूंदना है जब तक ये ना बर्तन के साथ चिपकना जो है वो चिपके नहीं, ठीक है, चिपकना छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे करें मान, हाँ यहाँ से कुछ देर के लिए रख देंगे। इसको कुछ देर के लिए रख देंगे, 15 से 20 मिनट के लिए। इसको जो है वो हमने 15 मिनट जो है रख दिया था साइड पे कवर करके, ठीक है। अब हम इसके क्या करेंगे, पेड़े बना लेंगे और इसको बेल लेंगे। अभी जो है वो आपके सामने जो है वो करेंगे किस तरह। ये रेसिपी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मशहूर है सराइकी लोगों में, तो सराइकी लोग खुश हो जाएं कि आज हम उनकी रेसिपी जो है वो क्या कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर करें। ये मामा की एक दोस्त हैं, उन्होंने बताई थी तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर ली जाए। इस तरीके से आपने बड़े बड़े इसके पेड़े बना लेने हैं, बना के रखें और सुबह से नाश्ता करें। हाँ, ये नाश्ते में बहुत ज़्यादा, शाम की चाय के साथ, नाश्ते में भी और शाम की चाय में भी। मेहमानों को भी हाँ, खिलाएं। मेहमान आए तो तब भी आप ये बना सकते हैं एज अ स्वीट डिश नाश्ते वगैरह में। थोड़ा सा मैदा जो है वो आप स्प्रिंकल कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम इसको हाथ की मदद से आपने एक जैसा करना है, बेलने से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल एज इट इज़ इसको फॉलो करें। इसको आप बेल लें। मामा थोड़ा ऊपर करें, नजर नहीं आ रहा, उस साइड ऊपर पे। में इत्थे कर। हाँ सही। अच्छा, आपके यहाँ हमारी कोशिश होती है कि आपके घर में जो भी चीज़ अवेलेबल हो ना उसी को इस्तेमाल करके ना आपकी रेसिपी बन जाए, आप कहीं बाहर से परचेज़ ना करनी पड़े। तो इस वजह से आप यहाँ पर सांचा भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट से मिल जाता है इजीली, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हम गिलास से बता रहे हैं क्योंकि हर एक के घर में गिलास तो होता ही है, ठीक है। और इसके अलावा ये आपके पास कोई भी मसाले वाली जो है छोटी ये डिब्बी हो, ठीक है, बॉक्स हो, कंटेनर हो, किसी भी बोतल का ढक्कन हो, कोई भी चीज़ आपके पास गोल राउंड शेप में हो, उसको आप इसके जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी शेप के अकॉर्डिंग। किसी भी शेप के आप बना सकते हैं, छोटी बड़ी भी। हाँ, छोटी बड़ी भी वही, अगर आप बड़ी चाहते हैं। इस तरीके से हमने ये जो है राउंड शेप तैयार कर लेनी है। मिठड़ियाँ नाम बहुत अजीब सा है, पहली दफ़ा ये नाम मैंने लिया है। सराइकी लोगों को तो बहुत अच्छा नाम लगता होगा, लेकिन कभी मैंने सराइकी बोली नहीं है। जाए तो ये इसके हाँ। अंदर जो है ये हम छोटी, ये जो चीज़ें बच रही हैं ना, ये इसको आपने ज़ाया नहीं करना, ये भी हम आपको बताएंगे। इसका दोबारा पेड़ा बनाकर उसको बेल कर दोबारा आपने इसी तरीके से ये तैयार कर लेंगे। इस तरीके से सारी जो है वो हम तैयार कर लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, इस तरीके से जो है आपने जितने आपका मिक्सचर होगा ना मैदे का, इस तरीके से ना आपकी जितनी बनेगी आपने तैयार कर लेनी है। मैंने ये थोड़ी सी बनाई है, साथ में जो है दोबारा बना लूँगी, टाइम कम है इस वजह से मैं वीडियो जो है शॉर्ट कर रही हूँ। और अब जो है हम इनको क्या कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे।
अच्छा, ये छोटी जो है ना वो मैंने डाल दी थी ताकि मुझे पता चल जाए कि ऑयल गर्म हो गया। अब ये सारी जो है वो आपने इसमें डाल देनी है जो मैंने जितना घी होगा, ठीक है, उतनी आपने डालनी है। ये नहीं कि एकदम से सारी डाल दे, फिर पलटने में आपको मुश्किल होगी। एक साइड को आपने 2 से 3 मिनट जो है पकाना है, उसके बाद इसको तब्दील करना है। अगर आप बिल्कुल डालेंगे तो 1 से 2 मिनट आपने पकाना है, उसके बाद इसको तब्दील करना है। अगर आप डालेंगे और डायरेक्ट इसको तब्दील कर देंगे तो ये टूट जाएगी। अभी हम जो है वो आपको दिखाएंगे इसका कलर। अब 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर रहे हैं। देखिए इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। और जो आपका फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। हाई इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ऊपर से ये ब्राउन हो जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो मीडियम फ्लेम आपने रखना है जब इसको फ्राई करना है। दूसरी साइड को भी हमें 1 से 2 मिनट जो है पका लेंगे। देखिए हमारी ये जो है मिठड़ियाँ फ्राई हो गई हैं। तो कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। इस तरीके से हम सारी जो है ना अपनी टिक्कियाँ जो है उनको फ्राई कर लेंगे। जी, ये हमने सारी जो मिठड़ियाँ थी, ठीक है, उनको फ्राई कर लिया है और इनका कलर देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। मैं दोबारा से आपको एक चीज़ गलत बता दी थी, वो मैं दोबारा क्लियर कर दूँ। मैंने 2 कप मैदा लिया था, 1 कप सूजी और 1 कप की चीनी ली है। पहले मैंने 2 कप चीनी बता दी थी, सॉरी उसके लिए, मुझे नहीं याद रहा, मैंने गलती से बता दी। लेकिन 2 कप अगर आपने मैदा लेना है तो उसमें 1 कप चीनी डलेगी। अगर 4 कप आप मैदा लेंगे तो फिर उसमें 2 कप चीनी डलेगी। ठीक हो गया। अब मैं ये जो है इनको तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ठीक हो गया। ये बहुत ही जो है मज़ेदार रेसिपी है, ठीक है। इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक या शेयर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको अच्छे से अच्छी रेसिपी जो है वो बनाना सिखा सकें। इसके अलावा आप लोग खुश रहें, अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर रखे और दुआ में याद रखा करें। हमसे जितना होता है हम आपको सही बताने की कोशिश करते हैं और हम अगर कोई रेसिपी बताते हैं तो उसको एज इट इज़ फॉलो किया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।